जिंदगी का एक सच ये भी है ब्रो कि टुमारो यू वुड लूज योर पेरेंट्स, टुमारो यू वुड से गुड बाय टू योर ट्रू फ्रेंड्स, टुमारो you might have to sacrifice your girlfriend. Do you understand it? When you sit in your home, nothing comes, no question comes, no friction comes, it's okay. You are with your thoughts, and those who are fucking just random thoughts. But when you start to move, you feel the friction. The time you start your car and you start moving somewhere, you feel the friction, you see the traffic, everybody around you is moving, everybody around you is stopping, you have to put the acceleration. Bro, there is one thing, जो एक्चुअली में डिफाइन करती है कि भाई बंदे के पास ना स्ट्रेंथ है यार, जेन्युइनली स्ट्रेंथ है. कुछ लोगों को लगता है भाई कि जो चीज़ विजिबल है ना, दैट इज़ अ रियल स्ट्रेंथ. फॉर एग्जाम्पल, समबडी हैज़ अ मसल, समबडी हैज़ अ पावर, कॉन्फिडेंस इन अ फकिंग रूम, मनी, कि भाई बंदे के पास स्ट्रेंथ है. बट व्हाट आई टेल यू ब्रो, दीज आर नॉट रियल स्ट्रेंथ. नो. व्हाट इज़ द रियल स्ट्रेंथ? व्हाट इज़ द रियल फकिंग स्ट्रेंथ? It is called mental capacity to endure, to not get fooled, to suffer, to hold, and then navigate and keep moving. And that is called mental resilience, endurance. देखिए ना ब्रो, किसी बंदे के पास बहुत ज़्यादा मसल होगा, बट किसी बंदे के पास मसल नहीं होगा, बट स्टिल जिस बंदे के पास मसल नहीं है उसके पास इंड्योरेंस ज़्यादा है. डू यू अंडरस्टैंड? अगर एक वर्कआउट तेरी जिम में, देयर इज अ ट्रेनर, ही हैज़ एब्सोल्युटली ग्रेट मसल, एंड देन इवेंचुअली यू सी देयर आर पीपल दोज हु वर्क, दे बिल्ड हाउस, मैसन्स, दोज हु आर फ्रॉम द बिहार इटसेल्फ. भाई वो धूप में गर्मी में काम करते हैं. आई हैव सीन इट, आई हैव विटनेस देम. एंड व्हाट इज दैट थिंग दैट एक्चुअली दे हैव डिफरेंट? एंड यू वुड कॉल योर ट्रेनर एंड कम एंड ही वुड से ब्रो आई कैन, आई गिव अप, नो मैटर how much he say, bro, I'm strong. No, bro, that is not true strength. Then what exactly they have? It is called endurance. And that is what you gotta understand. It is the hidden muscle that every other human being have it. बट कि हर एक इंसान के पास ना ये हिडन मसल ट्रेन नहीं होता, क्योंकि वो स्ट्रगल में नहीं जाते, वो सफरिंग में नहीं जाते, वो उस चीज़ से भागते हैं, वो कंफर्ट में रहते हैं. कंफर्ट में ये मसल ग्रो नहीं होता भाई, ये मसल और ज़्यादा कोलैप्स होता जाता है. I would give you one great example from the guy Eliud Kipchoge, bro. He was the first human in the human fucking history. भाई जिस बंदे ने ना अंडर 2 आवर्स में 42 किलोमीटर का मैराथन किया और 1 किलोमीटर ब्रो 2 मिनट 50 सेकंड में ख़त्म किया. और जब उससे सवाल किया तो उसने ये नहीं बोला कि भाई मेरी ट्रेनिंग अच्छी थी, मेरी डाइट अच्छी थी, मेरी टीम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी अच्छी थी. उसने एक चीज़ का जवाब दिया. उसने बोला कि ब्रो, इट इज़ द माइंड दैट टेक्स द बॉडी फर्दर, नो अदर वे अराउंड. डू यू अंडरस्टैंड ब्रो? Do you fucking understand? It is the mind that takes the body further, no other way around. Another example, सारा थॉमस भाई 4 बार उसने इंग्लिश चैनल में ब्रो स्विम किया 54 आवर्स के लिए ब्रो, और वो कैंसर की सर्वाइवर थी. उसके माइंड में ऐसा क्या था भाई, तू 10 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटा स्विम करेगा ब्रो, उसके बाद तू थक जाएगा. यू वॉन्ट 54 आवर्स ब्रो, 2 fucking days, dark sun, no shadow, but still she was swimming across the English Ocean. सिर्फ वो एक ही चीज़, उसकी कंपनी और कोई नहीं था भाई, उसकी कंपनी में सिर्फ उसका माइंड था. उस टाइम उसकी बॉडी ब्रेक हो गई थी ब्रो, वॉमिट कर रही थी, जो भी कर रही थी, स्किन पील हो रही थी, दर्द, हर वजह थी रुकने की, हर वजह. बट स्टिल शी वॉज स्विमिंग. वाई? क्योंकि भाई उसके पास ना इंड्योरेंस था, मेंटल रेजिलियंस. दैट्स व्हाट शी होल्ड, एंड दैट्स व्हाट डिफाइंस whether you carry the true strength or not. You don't have an endurance मेरे भाई, तू कंफर्ट में रहता है ब्रो, एक वेल कंट्रोल्ड क्लाइमेट में रहता है. अगर 2 मिनट एसी नहीं चलेगा, यू वुड गेट योर सेल्फ कोलैप्स्ड. वाईफाई बंद हो गया तो ब्रो तू शेक हो जाएगा. ओ व्हाट द फक मैन, आई कैन डू इट.
गर्मी में 2 मिनट तू खड़ा नहीं हो पाएगा ब्रो, हाइक नहीं कर पाएगा तू. You don't have an endurance. You don't have an actual strength. And that is the actual strength. That is the strength that every human being must work for. This is the hidden muscle that every human being must train. Mental toughness bro. जब mental resilience होगा ना bro, then you can endure everything. Spartans bro 7 साल की उम्र में वो बच्चे को ना भेज देते थे कि तू जा गिर but तू survive करेगा. So they can develop that mental toughness, mental endurance. It means कि इसका मतलब ये नहीं कि भाई तू अपनी दर्द को numb कर रहा है. It means you adopt it and you give your pain a meaning. And when you give your pain a meaning, then eventually you master it and it helps you to grow. नहीं तो वो दर्द तेरी जिंदगी में बार बार आएगा और तब तक आएगा जब तक तू ना दुनिया से चले जाए या तूने उस दर्द पे महारत हासिल ना की हो bro. And then eventually you go to the level 2 and the pain comes. Pain never goes bro. They're always gonna come in a different form, in a different ways. They will teach you a lesson unless you're not an absolute machine to understand ki bro, pain is nothing. It is a lesson. It is a sort of food. Bro, pain is a food. You must understand it. It has a different taste. You need to understand it, how you would make it. ये वो वाला खाना है ना bro, जो तुझे ही जाके उस जगह लगाना है. Like, it's not gonna go itself. You have to give it a direction. So वो उसी जगह जाके grow करेगा. Like you eat and then eventually you know your body start working and everything, और उस खाने को ना यूजफुल बनाते हैं तेरी बॉडी के लिए. बट दिस इज अ डिफरेंट फूड. यू हैव टू गिव इट अ डायरेक्शन, देन इवेंचुअली यू वुड ग्रो. I will give you one more example bro. There was this doctor Martin Seligman. वो ना सोल्जर्स के साथ रहता था और वो जब वो कॉम्बैट से वापस आया तो उसे पता चला कि भाई कुछ जो सोल्जर थे ना उनको PTSD हो गया था और कुछों को भाई पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ हो गया था. नाउ डू यू अंडरस्टैंड इट? कुछ लोग उस सिचुएशन से, उस एक्सपीरियंस से कोलैप्स. दे वर स्टिल इन दैट सिचुएशन एंड सम वर नॉट. ऐसा क्या हुआ? उसकी स्टडी से ये पता चला कि ब्रो, बिकॉज they had a very different approach towards that experience. They were giving a meaning to that pain and then let it recover, and then eventually it become the part of the growth. Another example, athletes do it bro. You know, they don't change the experience but they change the meaning of that same experience. कुछ लोगों की ज़िंदगी में टफनेस आता है, दे से ब्रो आई कैन डू इट, इट्स सो हार्ड, आई गिव अप. एंड अब उन्हीं में वही एक्सपीरियंस आ रहा है बट दे वुड give it a different fucking meaning. They would say, oh, it means I'm going somewhere, so I'm getting the feedback, you must stop. It means you're improving. Do you understand it? When you sit in your home, nothing comes, no question comes, no friction comes, it's okay. You are with your thoughts and those who are fucking just random thoughts. But when you start to move, you feel the friction. The time you start your car and you start moving somewhere, you feel the friction, you see the traffic. Everybody around you is moving, everybody around you is stopping. You have to put the acceleration. That is it. It means you're moving somewhere, brother. You don't have to change the experience, but you have to change the meaning of that same experience. And then you will become an absolute G. फॉर दैट ब्रो तेरे को एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी ब्रो. स्पार्टन्स में एक रिचुअल था, अगोजी. समुराय में था जेन और स्वॉर्ड का. तुझे भी अपनी ज़िंदगी में ना टफ रिचुअल्स ऐड करने पड़ेंगे ब्रो. 5 बजे उठ, रनिंग कर, वॉक कर भाई, रन कर. मुझे नहीं पता ब्रो, यू हैव टू फकिंग रन. गिव योर सेल्फ स्ट्रगल. 24 घंटे का फास्ट कर अपनी बॉडी को ना, क्योंकि ये वाला मसल ब्रो तभी ग्रो होता है ना ब्रो जब तू इसको स्ट्रगल देगा. दिस इज द पेन दैट यू मस्ट इनवाइट, अदरवाइज यू विल नेवर फाइंड इट. अदरवाइज तेरे को एंड्योरेंस कभी आएगा ही नहीं. ये मेंटल कैपेसिटी तू कभी अनलॉक कर ही नहीं पाएगा. यू कैन ओनली अनलॉक दिस
when you put yourself in a suffering, in a pressure, psychological stress, and then you would become a absolutely G. Start waking up early, start running, सुबह उठ, सबसे हार्ड टास्क कर. जो भी तेरी जिंदगी में ना, हर दिन कुछ मुश्किल कर भाई. हर दिन जो तुझे जिस चीज़ से तू डरता है, ट्राई डूइंग दैट थिंग. मैथमेटिक्स नहीं आ रही भाई, सुबह उठ और उसको सॉल्व कर. नो मैटर व्हाट भाई, गिरेगा, तेरा माइंड कोलैप्स होगा, बट यू वुड लर्न हाउ टू डू द मैथ. रीड हार्ड बुक्स ब्रो. Do all those things that stop you, that challenges you. If you're not going to do those things, eventually you won't be able to unlock this thing. देख, अब जब तू इस चीज से ट्रेन होगा ना, when you would get trained with the pain and suffering and all those stress, then eventually you would become more stronger. You would develop that muscle, higher. अब वो कैसे होगा भाई, कुछ there's Spartans used to do it, कि भाई वो ऐसा माइंड को बताते थे कि bro, what if you lose everything tomorrow? You will lose your home, you will lose your family, you will lose your friends, your girlfriend and everything. What would you do? भाई उस हिसाब से तेरे को ना रिहर्स करना है. अपने माइंड को ना वैसी वैसी चीजें बता, फीड करा. Then your mind would get rehearsed with it, and then tomorrow somehow, because भाई जिंदगी का एक सच ये भी है bro, कि tomorrow you will lose your parents, tomorrow you would say goodbye to your true friends, tomorrow you might have to sacrifice your girlfriend, and ये सच है जिंदगी का. बट उस दिन अगर तेरी जिंदगी में उसके लिए तू प्रिपेयर नहीं ना रहा bro, तू कोलैप्स हो जाएगा. You must train yourself. You must tell yourself that it's okay. Suffering is a part of growth. I must endure it. It is something that I must master, not something that would master over me. Train hard, bro. Workout करता है तब तक कर भाई जब तक तेरी बॉडी चींकने ना लग जाए. तब तक दौड़ भाई जब तक तेरे लंग्स जो हैं चलने ना लग जाए. Do everything with a warrior mindset. जब वो पेन आएगी ना भाई, तो तब तेरा माइंड भी ना अलग बनता जाएगा. There is this thing called neuroplasticity. Your mind become what you feed it. If you feed pain, then eventually तेरे न्यूरॉन्स जो हैं वो रीशेप होते जाएंगे, तेरे न्यूरोबायोलॉजी चेंज होती जाएगी, एंड यू वुड बिकम तेरी बॉडी के जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे ब्रो. इट मीन्स एक एवरेज ह्यूमन जो होगा और तू जो होगा, तू अलग हिसाब से डिस्कम्फर्ट को एक्सपीरियंस करेगा और वो अलग हिसाब से. देयर वॉज ऑल्सो अ स्टडी डन 2018 न्यूरो इमेजिंग या. तो उसमें क्या हुआ, का एक ग्रुप लिया एवरेज पीपल का और एक ग्रुप लिया एथलीट्स का. जो एथलीट्स थे उन्होंने उनको इस ग्रुप को भी पेन स्टिमुलेट किया और इस ग्रुप को एथलीट को भी पेन जो है वो स्टिमुलेट किया. बट जो एथलीट्स थे उनका जो है ना डिस्कम्फर्ट के द्वारा जो रिस्पॉन्स था वो अलग था और इनका अलग था. इनका जो एथलीट्स का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो था ब्रो, वो ज़्यादा हायर अप पे था, एंड इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर लॉजिक एंड मीनिंग लिव्स. समझ रहा है? तो उनका जो था इंसुलर कॉर्टेक्स जो था वो हायर था. मीन्स वहाँ तू प्रोसेस करता है पेन, इमोशनल पेन या सफरिंग किसी हिसाब की भी, तो उनका वो फायर्ड अप था. मीन्स वो ना पेन से डर गए तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तक तो बात ही नहीं भाई, वो उनका वहाँ ही फायर्ड अप हो गए. बट वो कुछ नहीं हुआ इनका सिर्फ लॉजिक और मीनिंग के साथ ये जी रहे थे. ओके, so they were experiencing a pain and they were giving it a meaning and they mastered it and they controlled over the pain. And they were not, because उनकी जिंदगी में भाई पेन ही पहली बार आया तो वो कोलैप्स हो गए ना. And they were not collapsed because क्योंकि भाई वो endurance athletes थे. So athletes, it's not about that bro, you have to fucking do the marathon forever. It's not all about training bro, it's the mental toughness, it's the mental training bro. That is something beyond. Not every human have it.
And that is something you must strive for. Mental toughness, mental resilience. Give yourself absolute struggle, absolute suffering. Give your pain a meaning, because it is trying to teach you a very lesson. And if you're gonna get a real fucking meaning of that lesson, you won't be just a fucking human. You would have unlocked your true self, and that is not something the world is ready for. And that is, you must, bro, you must train that muscle. And for that you have to create the rituals. अपनी जिंदगी में हर दिन रिस्क ले, हर दिन टास्क कर भाई, हर दिन push-ups. I told you, man, do push-ups extreme to the higher level, bro. अपनी पेन का जो है ना वो threshold दूसरी level पे ले जाओ. Then you would see this world would bend. Then you would see that you are the black hole. You would attract everything, even the fucking gravity, light, everything. The world would gravitate towards you. You would become the center point of yourself. But at this very moment, you're not. You're nobody. If pain comes, you fall. You don't do anything, because you don't have that power. You don't have that endurance. You don't have that mental capacity to bend, to suffer, and to move on. You don't. You just get yourself beat with the pain. You see the pain as an enemy, but you don't have to see the pain as an enemy. It is a teacher, bro. It is trying to teach you a fucking lesson. If you live a world with no pain, you would see there is no meaning. Because pain is everything. It is a food that you must eat, but it has a different taste. You must figure out the taste. You must put it in a right direction. Then you would fucking, grow it into something powerful. So for fuck's sake, bro, make that ritual. सुबह जल्दी उठ, read hard books, do the struggle, put yourself in a pain. देख भाई, जब तेरी ज़िंदगी में ना एक पेन जो होती है ना अनइनवाइटेड आती है, तो वहाँ बंदा कोलैप्स हो जाता है. बट जब तू पेन ही के साथ रिहर्स कर रहा होगा, तो फिर तेरी ज़िंदगी बट जब तू पेन ही के साथ रिहर्स कर रहा होता है, तो तेरी ज़िंदगी में ना पेन कि दीवारा मीनिंग अलग होता है, क्योंकि वो तेरे को फिर दर्द नहीं देती, क्योंकि तू उस पेन ही के साथ इवॉल्व हुआ है, तो वो तेरे को कोलैप्स नहीं कर पाएगी. नाउ यू नीड समथिंग एल्स दैट वुड बीट यू, एंड दैट व्हाट दैट इज, ब्रो, दैट इज कंफर्ट. बिकॉज दैट एवरीबडी, अगर इस दुनिया में ब्रो कि हर एक इंसान ना भाई इंड्योरेंस जो है ना वो बिल्ड कर सकता है. इट इज़ समथिंग दैट यू कैन बिल्ड इट, यू कैन रीबिल्ड इट. बट वो चीज़ जो है ना वो तुम्हारी तोड़ दिया, बिकॉज दे हैव गिवन यू द कंफर्ट. दैट्स इट. I don't want to stretch this thing to the higher, to the more deeper level. I just want to let you know, bro, they have killed your endurance with the comfort. You must, put yourself in a fucking room, भाई, जहाँ तू वो, जिस गद्दे पे सोता है भाई उसको हटा और उस पे नीचे सो भाई. अगर फैन ऑन करता है, turn the fucking fan off. Just, give yourself pain. Just give yourself pain. Do 1000 push-ups. Walk extra miles. कन्फ्रंट भाई, दुनिया को कन्फ्रंट करना सीख. जो बिजनेस आइडिया तेरे को वो भी पिच कर. वट एवर देर इज समथिंग दैट यू थिंकिंग इज स्टॉपिंग यू, स्टार्ट डूइंग दैट थिंग, एंड देन इवेंचुअली, ब्रो, you would be the next superhuman. And a human can only be judged by their endurance. I would tell you one story. I don't want to end this, but the Viktor Frankl भाई, उसने कहा था कि bro, it was not some athlete or somebody, but he was the Holocaust survivor. उसने कहा था कि भाई, जब तुम्हारी ज़िंदगी में ना एक स्टिमुलस आता है और उस स्टिमुलस के बाद ना तुम्हें एक रिस्पॉन्स देना पड़ता है, ब्रो. डू यू अंडरस्टैंड इट? यू हैव टू गिव द रिस्पॉन्स. बट उस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में ना एक चीज़ होती है, स्पेस. और स्पेस पे तेरी पावर होती है. एंड दैट स्पेस actually has the power and your strength. और वहाँ तेरे को महारत हासिल करनी है, ब्रो. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. मतलब तेरे को रिएक्ट नहीं करना है, तेरे को उस स्पेस को ना मैक्सिमाइज करना है. जब तू जितना स्ट्रांग होता जाएगा, जितना सफरिंग के साथ रहता रहेगा, दर्दों के साथ रहता रहेगा, रिहर्स करेगा, तेरा स्पेस जो है वो मैक्सिमाइज होता रहेगा, क्योंकि तू अब रिएक्ट नहीं कर रहा है, तू अडॉप्ट कर रहा है, तू मूव कर रहा है. अब नीडल जो है ना वो तेरे हाथ में है. अब कुछ लोग होते हैं भाई, वो रिएक्ट करते रहते हैं. कोई बंदा ट्रैफिक में गाड़ी कट के जा रहा है, और उनका रिस्पांस बहुत जल्दी आता है. उनके पास स्पेस पे पावर होती नहीं है, उनके पास एक ही जगह पावर होती है, वो रिस्पांस में रिएक्ट करते रहते हैं. दैट्स वाई दे गेट बीट. कोई भी सिचुएशन आए लाइफ में, व्हाटएवर इट इज़, डीप ब्रीथ, ऑब्जर्व, नोटिस
and attack on the space, because that is where your strength is, bro. And take care, man. Take care of your life, and just keep doing the things that stops you. Keep pushing your boundaries, because there are no boundaries.